आप लोग हिंदू और मुसलमान के नाम पे लड़ते रहिए और आपकी जो हिस्सेदारी है 85% वालों की, यह मुट्ठी भर लोग उसको खाते रहें। आपके हाथों से सत्ता छीन करके मुट्ठी भर लोग सत्ता पर कब्जा जमाते। अगर हम हिंदू हैं तो हम तो एक समान हैं, हमारे साथ समान व्यवहार होना चाहिए, हमारी समान भागीदारी हर जगह होनी चाहिए। आरक्षण का विरोध करेंगे और भाजेंगे तलवार के हम हिंदू हैं। जो ये धर्म गुरु हैं, इनके बच्चे कहाँ पढ़ते हैं? कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ते हैं। इनके बच्चे कहाँ पढ़ते हैं? पब्लिक विद्यालय में। इनके बच्चे हार्वर्ड स्कूल में, दून विद्यालय में। और हमारे बच्चों को कहाँ पढ़ाते हैं? प्राथमिक विद्यालय में। आपके आरक्षण पे चोट किया जा रहा है केवल आपको धर्म का डर दिखा करके। तड़का बोल लग जाए धक से। आज देश जब कोरोना से जूझ रहा है, लोग लॉकडाउन में अपने अपने घरों में बैठे हैं, तो वहीं चारों तरफ एक माहौल क्रिएट किया जा रहा है और वह माहौल क्रिएट किया जा रहा है हिंदू और मुसलमान। यानी ऐसा माहौल पैदा किया जा रहा है कि देश के अंदर हिंदू और मुसलमान आपस में लोग नफरत से लड़ते रहें और जूझते रहें और देश के जो राजनेता हैं वह राजनीति करते रहें। आज मैं बता दूं आप लोगों को कि आप पूरे सोशल मीडिया को उठा करके देख लीजिए, चाहे मेन स्ट्रीम मीडिया को उठा के देख लीजिए, जहां भी होता है केवल यही दिखाया जा रहा है कि आज हिंदू खतरे में है। केवल हिंदुत्व का खतरा दिखाया जा रहा है। और सोशल मीडिया की तो बात ही छोड़ दीजिए कि जहां भी आप जाएंगे सोशल मीडिया पे, वहां यह बताया जा रहा है कि देश में मुगलों का राज्य स्थापित हो जाएगा। मैं आप लोगों को यह बताना चाहता हूं कि इस देश के अंदर 82% हिंदू हैं। कितना? 82% हिंदू हैं, 14% मुस्लिम हैं और 4% में सिख, ईसाई, जैनी, बौद्धिस्ट सारे लोग मिला करके हैं। और 82% हिंदू कैसे खतरे में है? और खतरा किससे दिखाया जाता है? सिर्फ मुसलमान से। यह दिखाया जाता है कि 14% जो मुसलमान हैं ये 82% हिंदुओं पर कब्जा कर लेंगे और देश के अंदर जो है मुगलों का शासन कायम हो जाएगा। यह जो है आप लोगों को सरासर डर दिखाया जाता है, मूर्ख बनाने के लिए, बेवकूफ बनाने के लिए। आप लोग बताइए कि 82% आपकी आबादी है, आपको जबरदस्ती कैसे मुस्लिम बना दिया जाएगा? ऐसा कुछ नहीं है। अब ऐसा इसलिए कहा जा रहा है कि आप लोग हिंदू और मुसलमान के नाम पे लड़ते रहिए और आपकी जो हिस्सेदारी है 85% वालों की, यह मुट्ठी भर लोग उसको खाते रहें। आपके हाथों से सत्ता छीन करके मुट्ठी भर लोग सत्ता पर कब्जा जमाते रहें और वही आज हो रहा है। आपको हिंदू मुसलमान के नाम पे लड़वाया जाता है और सत्ता या शासन में कौन लोग बैठ रहे हैं यह आप लोगों को देखने की जरूरत है। वास्तव में मैं ये नहीं कहना चाहता हूं, मैं आप लोगों को यह कहना चाहता हूं कि हिंदू धर्म अगर खतरे में है तो यह क्यों है, इस पर प्रकाश डालने की जरूरत है। हिंदू धर्म खतरे में नहीं है। हिंदू धर्म में जो रहने वाले लोग हैं उनमें जाति पाति, ऊंच नाच, भेदभाव ऐसा पैदा कर दिया गया है कि केवल ऊंच नीच भेदभाव के कारण ही जो है जो भी खतरा होगा हिंदुत्व पर, ऊंच नीच भेदभाव के कारण खतरा हो सकता है। और यह ऊंच नीच भेदभाव पैदा किसने किया है और आखिर क्यों पैदा किया है? अगर हम हिंदू हैं तो हम तो एक समान हैं, हमारे साथ समान व्यवहार होना चाहिए, हमारी समान भागीदारी हर जगह होनी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है। आज भी इस देश के अंदर जो कि पहले चतुर्वर्णीय व्यवस्था कायम की गई थी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि यह देश पहले गुलाम हुआ है और हजारों साल तक गुलाम रहा है। वो चाहे मुगलों के अधीन रहा हो, चाहे तैमूर ने इस देश को हराया हो, चाहे फ्रांसीसियों ने हराया हो, चाहे डचों ने हराया हो, चाहे गजनी ने हराया हो, चाहे गोरी ने हराया हो और चाहे अंग्रेजों ने इस देश पर आकर के आधिपत्य स्थापित किया हो। यह आधिपत्य क्यों स्थापित किया? आधिपत्य इसलिए स्थापित किया कि हमारे ही हिंदू धर्म के अंदर जो ये चतुर्वर्णीय व्यवस्था कायम की गई, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, और चतुर्वर्णीय व्यवस्था कायम करने के बाद देश की सुरक्षा की सारी जिम्मेदारी चंद्र लोगों के हाथों में दे दी गई। और जो ये 85% लोग हैं इनके हाथों में तलवारें नहीं दी गई। इनसे ये कहा गया कि तुम तलवार नहीं चलाओगे, तुम धन नहीं इकट्ठा करोगे,
तुम रणनीति नहीं बनाओगे। मतलब इस तरीके से कर करके देश को गुलाम बनाया गया। देश को गुलाम बनाने के जिम्मेदार कौन से लोग हैं, यह भी आप लोग समझ सकते हैं, यह भी आप लोगों से छुपा नहीं है। लेकिन सारे लोगों ने देश पर कब्जा किया। सारे लोगों को देश पे कब्जा होने के बाद जब इस देश पे अंग्रेजों ने कब्जा किया, और जब अंग्रेज जब कब्जा किए तो अंग्रेजों का जो शोषण चालू हुआ, वह शोषण जब अपने चरम पर पहुंच गया तो आजादी की जो लड़ाई लड़ी गई, वह आजादी की लड़ाई 90 साल तक तो राजे रजवाड़े केवल अपनी रियासत बचाने के लिए लड़ते रहे। असली लड़ाई तो तब लड़ी गई 1900 के बाद, जब भगत सिंह पैदा हुए, चंद्रशेखर आजाद पैदा हुए, सुभाष चंद्र बोस पैदा हुए, आसफ उल्लाह खां पैदा हुए, राम प्रसाद बिस्मिल पैदा हुए, सुखदेव राजगुरु पैदा हुए, सुभाष चंद्र बोस पैदा हुए, तो असली लड़ाई। आजादी के बाद भी आज जो है, जो हिंदू धर्म के बड़े बड़े ठेकेदार हैं, जो बड़े बड़े ठेकेदार हैं, वो लोग ये चाहते हैं कि इस देश के अंदर पुनः चतुर्वर्णीय व्यवस्था कायम हो। और अगर चतुर्वर्णीय व्यवस्था कायम होगी तो कहीं न कहीं यह देश के लिए खतरा होगा, समाज के लिए खतरा होगा, धर्म के लिए खतरा होगा। आज आप देख लीजिए कि जो लोग ये कहते हैं कि हिंदू धर्म खतरे में है, हिंदू धर्म की संख्या कम हो रही है, वह क्यों कम हो रही है, इसके पीछे क्या कारण है, यह आप लोगों ने कभी एनालिसिस किया? एनालिसिस करने की जरूरत है। जो हिंदू धर्म के बड़े बड़े ठेकेदार हैं, आप गुजरात में उठा के देख लीजिए कि कितने लोगों ने धर्म परिवर्तन किया। गुजरात के अंदर जहां की एक कट्टर हिंदुओं की जो है सरकार है। आप महाराष्ट्र में चले जाइए, महाराष्ट्र में चले जाइए कि शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी की गठबंधन से जो सरकार चली है, उस समय 1900 लोगों ने धर्म परिवर्तन किया है, 1900 लोगों ने। और अभी हाल में आप देख लीजिए उत्तर प्रदेश में कि कितने लोगों ने धर्म परिवर्तन किया है। आप गूगल पे चले जाइए, वहां डाल दीजिए कि कितने लोगों ने धर्म परिवर्तन किया है, तो यह आप लोगों के समझ में आ जाएगा आखिर लोग धर्म परिवर्तन क्यों करते हैं। मैं तो यह मानता हूं कि हिंदू धर्म जो होता है वह सबसे बेस्ट धर्म है, सबसे बढ़िया धर्म है, लेकिन उसके बावजूद भी लोग धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। तो क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे क्या कारण है? कहीं न कहीं जो हमारे धर्म गुरु हैं, यह उनकी नाकामी है, उनकी नाकामियों के वजह से, या जो हमारे हिंदुत्व के बड़े बड़े ठेकेदार हैं उनके नाकामियों के वजह से, कि लोगों को जो है ऊंच नीच समान व्यवहार नहीं किया जाता है, वो कहीं न कहीं उनके सम्मान में ठेस लगती है। इसके पीछे कहीं न कहीं कुछ कारण है, लेकिन लोग करेंगे क्या? आज जो लोग तलवारें भाजते हैं हिंदुत्व के नाम पर, हिंदुत्व के नाम पे तलवारें भाजेंगे और विरोध किसका करेंगे? आरक्षण का। आरक्षण का विरोध करेंगे और भाजेंगे तलवार के हम हिंदू हैं। तो जब वो खतरे में आएंगे तो तलवार भाजेंगे और आपके आरक्षण का विरोध करेंगे कि आरक्षण भीख है। आखिर मैं ये कहना चाहता हूं कि जिन लोगों को दबा के रखा गया हजारों साल तक, उनके साथ ऐसा भेदभाव किया गया। आज अगर कहते हैं कि पढ़े लिखे लोगों की जो हिस्सेदारी है वह खा जाते हैं आरक्षण वाले, तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि आरक्षण आखिर दिया क्यों गया? इस देश को आरक्षण की जरूरत क्यों पड़ी? इस देश को आरक्षण की जरूरत इसलिए पड़ी कि आप एक घोड़ा तैयार करो, उसको काजू खिलाओ, बादाम खिलाओ, पिस्ता खिलाओ, दूध पिलाओ और उसको डेली रेस कराओ। और दूसरा जो हमारा घोड़ा है, जिसको आप आरक्षण बैसाखी बताते हो, उसको क्या करो कि उसको सूखी घास खिलाओ और उसके पैरों में रस्सी बांध के उसको गांव की गली में छोड़ दो और उसके बाद रेस बराबर कराओ। आज आप देख लीजिए कि जहां एक वर्ग ऐसा है, जो ये धर्म गुरु हैं, इनके बच्चे कहां पढ़ते हैं? कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ते हैं। इनके बच्चे कहां पढ़ते हैं? पब्लिक विद्यालय में। इनके बच्चे हार्वर्ड स्कूल में, दून विद्यालय में। और हमारे बच्चों को कहां पढ़ाते हैं? प्राथमिक विद्यालय में। इनके बच्चों की टिफिन आप खोलोगे तो उसमें होगा काजू होगा, पिस्ता होगा, बादाम होगा, कटलेट होगा, आमलेट होगा, चॉकलेट होगा। लेकिन आपके बच्चों को क्या खिलाया जा रहा है? खिचड़ी। और वो खिचड़ी में कभी कभी आप देखते होंगे कि चूहे भी मरे होते हैं, कभी छिपकली भी मरी होती है, और वो छिपकली और चूहे खा के कितने बच्चे बीमार भी होते हैं। लेकिन कहेंगे कि आरक्षण जो है बैसाखी है, आरक्षण छोड़ दो। तो हमें कहते हैं कि आरक्षण बैसाखी है, आरक्षण को छोड़ देना चाहिए, लेकिन पहले आप समता और समानता का अधिकार तो दो। आपने मंदिरों में कितनी % भागीदारी दे दी है? अभी अभी जो है
राम मंदिर का ट्रस्ट बना, उस ट्रस्ट में कितना किसको भागीदारी आपने दिए हो? आखिर हिंदू कौन है? जो ट्रस्ट में जिनको भागीदारी दिए हो केवल वही हिंदू है। तो अगर आप इस तरीके का काम करोगे, जिन ट्रस्ट के लोगों को ही उतना भागीदारी दोगे, तो बाकी लोग कहां जाएंगे? अभी तक जितने भी साथी देख रहे हैं, सभी साथियों से मैं एक बार गुजारिश करूंगा कि आप लोग इस वीडियो को ग्रुपों में शेयर करते रहें, क्योंकि इस समय आपके आरक्षण पे चोट किया जा रहा है, केवल आपको धर्म का डर दिखा करके। आरक्षण पे चोट किया जा रहा है, आरक्षण को खत्म किया जा रहा है। और जिस आरक्षण का कि अभी सीटें नहीं भरी हैं, अगर इनसे पूछा जाए कि आप जो है माननीय हाई कोर्ट और माननीय सुप्रीम कोर्ट में जो जजों की संख्या है, वहां आप जुडिशियरी में दिखा दीजिए कि क्या 27% और 22% लोग वहां हैं। वहां आपको 1% लोग नहीं मिलेंगे, 1% भी लोग नहीं मिलेंगे। तो हमारे कहने का मतलब यह है कि पहले आप लोगों को भागीदारी दीजिए उनकी, लेकिन आपको धर्म का डंडा दिखाया जाता है, आपको हिंदू बनाया जाता है। हिंदू तो आप है ही हो, बनाने वाली कोई बात नहीं है। सबसे कट्टर हिंदू हम लोग हैं, लेकिन हम लोग वह हिंदू हैं जो कि एक भावना रखते हैं कि सर्वे सुखना भवन्ति, कि दुनिया के सभी लोग सुखी हों, वो चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे जैनी हो, चाहे बौद्धिस्ट हो। सर्वे सुखना भवंत की भावना हम लोग रखते हैं और वसुधैव कुटुंबकम की भावना रखते हैं। अब जो लोग ये कहते हैं, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि मुलायम सिंह यादव जो है कार सेवकों पे गोलियां चलवाई और कार सेवकों पे गोलियां चलवा के हिंदुत्व को खतरे में डाल दिया। मैं उन चापलूसों को ये बताना चाहता हूं, उन बेईमानों को ये बताना चाहता हूं कि मुलायम सिंह ने हिंदुत्व को बचाने का काम किया। उन्होंने हिंदुत्व को बचाने का काम किया है। नहीं तो जिस समय वहां अगर दंगा करवाने की कोशिश की जा रही थी, अगर ये दंगा भड़कता तो जहां मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र था वहां क्या हालत होती, वहां के हिंदुओं की क्या स्थिति होती। और उसके बाद जो एक 85% वर्ग है जो अब हिंदू बना हुआ है, हिंदू 85%, उसकी भी भावनाओं में ये लगा कि नहीं, इस देश के अंदर कुछ लोग ऐसे हैं जो हमारी वकालत करते हैं, हमारी बात करते हैं। तो इस देश के अंदर यह धर्मनिरपेक्ष राज्य है। तो सबसे पहले जो लोग आरक्षण की बात करते हैं, मैं उनसे ये कहूंगा कि आरक्षण खत्म कर देना, लेकिन पहले रोटी और बेटी का जो है संबंध बना लो, आरक्षण खत्म कर देना। लेकिन पहले रोटी और बेटी का संबंध बनाओगे तब तो ये पता लगेगा कि हम बराबर हो गए हैं, बराबरी का रिश्ता हमारा कायम हो चुका है। लेकिन आप रोटी और बेटी का रिश्ता हमसे नहीं बनाओगे। रोटी और बेटी का रिश्ता किससे बनाओगे? जिससे तुम्हें जो है हिंदुत्व का खतरा दिखाते हो, जिससे तुम बताते हो कि इनसे हिंदुओं को खतरा है, उनसे आप रोटी और बेटी का रिश्ता बनाते हो और देश के लोगों को बताते हो कि हिंदुत्व खतरे में है। लेकिन आज जो मीडिया है, हिंदू और मुस्लिम के नाम पे नफरत फैलाते हैं, आपको गुमराह करते हैं, आपको लड़ाने का काम करते हैं, लेकिन ये कभी नहीं कहते कि एकता और अखंडता इस देश की बनी रहे। जब हम आपस में ही लड़ते रहेंगे तो हम विदेशी ताकतों से कैसे लड़ेंगे? इस देश को हम कैसे बरकरार रखेंगे? इस देश को कैसे हम जो है मजबूत बनाने की कोशिश करेंगे? तो सबसे पहले इस देश के अंदर रहने वाला, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, इन सब में आपसी प्रेम होना चाहिए, जैसे कि सदियों से चलता आया है। इस देश के लिए क्या मुस्लिमों ने अपने प्राण नहीं न्यौछावर किए हैं? आसफुल्ला खां जैसे लोग, एपीजे अब्दुल कलाम जैसे लोग, अबुल कलाम मौलाना जैसे लोग, बीर अब्दुल हमीद जैसे लोग इसी देश में तो पैदा हुए हैं, इसी मुसलमान कौम में तो पैदा हुए हैं। और आप उनका तुलना किससे करोगे? पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से, सीरिया से, बगदादी से? तो कम से कम इन लोगों से भी तुलना कीजिए। और आज जो लोग हिंदू और मुसलमान के नाम पे नफरत फैला रहे हैं और ये कह रहे हैं कि इस देश के अंदर हिंदुत्व खतरे में है, मैं उन धर्म के ठेकेदारों से ये कहना चाहूंगा कि आप लोग आज दिल बड़ा कीजिए, अपना दिल बड़ा कीजिए। अगर हिंदू मानते हो दलितों को, तो मंदिरों में दलितों को भी बैठा दीजिए, जुडिशियरी में ओबीसी के लोगों को बैठाने का काम कीजिए, संसद के अंदर भी आप ओबीसी को हिस्सेदारी दीजिए, चीफ मिनिस्टर बनाइए, प्रधानमंत्री बनाइए, अपना दिल बड़ा कीजिए। लेकिन आप लोग दिल नहीं बड़ा करोगे,
आप लोग हिंदुत्व का खतरा दिखाओगे मुसलमानों से, और मुसलमानों से अपने रिश्ते स्थापित करोगे और शोषण करोगे किसका? 85% ओबीसी का, 85% ओबीसी का, दलित का, माइनॉरिटी का और पिछड़ों का। तो आखिर ये कब तक चलाओगे आप लोग? आज स्थिति परिस्थिति यह है कि जो देश का हिंदू है, हिंदू कोई धर्म नहीं है, सनातन धर्म है, लेकिन फिर भी मैं ये कहता हूं कि हिंदुत्व को अगर बचाना है तो ये मुट्ठी भर लोग, चंद्र लोग जो तलवारें लेके घूमते हैं इधर उधर, इनको तलवारें भांजने की जरूरत नहीं है। यह देश तलवारों से नहीं चलता है, देश कानून से चलता है। तलवारों से देश नहीं चलता, देश कानून से चलता है, देश एकता से चलता है, आपसी प्रेम से चलता है, सौहार्द से चलता है। तो आज इस देश को जरूरत है आपसी प्रेम की, सौहार्द की, एकता और अखंडता बनाने की। लेकिन आप लोग क्या कर रहे हो कि जो लोग ये कह रहे हैं हिंदुत्व खतरे में है, मैं उनसे ये कहना चाहता हूं कि अगर इस देश के अंदर आप जाति पाति बनाए हो तो या तो उन जाति पाति के लोगों से अपने रोटी और बेटी का रिश्ता स्थापित कीजिए, और अगर नहीं स्थापित करना चाहते हैं तो अपना दिल बड़ा कीजिए, उनको जो है समान व्यवहार कीजिए, उनके साथ बैठिए, बैठ के खाना खाइए। लेकिन आप बैठोगे कुर्सी पर, उनको बैठाओगे जमीन पर, और आप चाहते क्या हो कि वही वर्ण व्यवस्था लागू कर दी जाए कि जो चांवर वंश का क्षत्रिय है वह मरे हुए जानवरों का चमड़ा हटाए। आप यही चाहते हो कि जो लाखन पासी जैसे लोगों की औलादें हैं दलितों में, उनको जो है आप चाहते हो कि वो सुअर पाल के सुअर चराएं। अहीरों को आप चाहते हो कि वो जो है भैंस रखें और केवल दूध बेचें। कुर्मियों को और कुशवाहा को आप चाहते हो कि ये केवल खेती का काम करे। तो ऐसा थोड़ी चलेगा, ऐसा तो हो नहीं सकता कि यही लगातार चलता रहेगा आप लोगों का, क्योंकि लोगों में बदलाव आया है, लोगों के हाथों में संविधान आया है, लोगों में समता और समानता का अधिकार संविधान ने दिया है, मनुस्मृति ने नहीं दिया है। तो जब लोग संविधान पढ़ रहे हैं, लोग पढ़ लिख के आगे बढ़ रहे हैं, तो उन्हें अपनी हिस्सेदारी चाहिए, और वह हिस्सेदारी आप लोगों को देना होगा। और अगर आप लोग वह हिस्सेदारी नहीं दोगे तो लोग क्या करेंगे? छीनेंगे आपसे, और जब छीनेंगे तो आपस में लड़ाई होगी, और जब लड़ाई होगी तो आपका जो ये धर्म का जो चश्मा है इस पर कहीं ना कहीं चोट होगा, और जब चोट होगा तो सबको दर्द होगा। जितना दर्द आपको होगा उतना दर्द हमें होगा, और उतना दर्द उनको भी होगा, सबको दर्द होगा। लेकिन आज जरूरत है इस देश के अंदर कि आप उनकी, अगर जाति व्यवस्था आपने बनाई है तो उनको जाति आधार पे उनको भागीदारी दीजिए। वो चाहे राजनैतिक भागीदारी हो, चाहे शिक्षा की भागीदारी हो, चाहे ठेकेदारी की भागीदारी हो, चाहे नौकरी की भागीदारी हो, व्यवसायिक भागीदारी हो, मंदिरों की भागीदारी हो, कहीं भी हो, उनको उनकी भागीदारी दीजिए। जब भागीदारी की बात आती है तो आपके पेट में दर्द होता है, तब आप कहते हो कि ये दलित है, ये पिछड़ा है। और जब आपको ये लगता है कि हमको सत्ता में आना है तो आप कहोगे कि हम हिंदू हैं, तो आप उनको पहले उनकी भागीदारी दीजिए। आज इस देश को भागीदारी की जरूरत है। जितनी भी जातियां हैं, यही आप लोगों, आपका मुख्यमंत्री हमारे जो आदित्य योगी जी हैं, यही कहते थे कि अगर संविधान नहीं होता तो सैफई के खानदान के लोग भैंस चराते होते। तो ये तो मानसिकता है आपकी, जबकि आप एक हिंदुत्व के चेहरे हो, अपने आप को हिंदुत्व का एजेंडा बताते हो और हिंदुत्व का सबसे बड़ा चेहरा बताते हो, और ये भी कहते हो कि अहीरों को भैंस चराना चाहिए। तो आप वर्ण व्यवस्था स्थापित करना चाहते हो, तो वर्ण व्यवस्था स्थापित करा करके हमको हिंदुत्व बनाओगे। उस वर्ण व्यवस्था को आप स्थापित करोगे तो लोगों को शूद्र बनाओगे। तो वह जमाना अब नहीं रह गया है, अब संविधान लागू हो गया है। इस देश में संविधान है, लोग पढ़ लिख रहे हैं। जितने भी साथी देख रहे हैं, मैं सभी साथियों से गुजारिश करूंगा कि आप लोग मेरी ताकत हो, आप लोग मेरे क्रांतिकारी साथी हो, और आप लोग मेरी आवाज को देश के कोने कोने तक पहुंचाने का काम करते हो। वो चाहे शेयरिंग करते हो, चाहे ग्रुपों में शेयर करते हो, कुछ भी करते हो, आप लोगों की बदौलत मेरी आवाज लोगों तक पहुंच रही है। इसलिए आप सभी लोगों को मैं क्रांतिकारी सैल्यूट करता हूं, क्रांतिकारी इस्तकबाल करता हूं। और मैं ये कहना चाहता हूं कि मैं इन्हीं जो धर्म के ठेकेदार हैं, इन्हीं धर्म के ठेकेदारों में भी कुछ ऐसे लोग हैं, मैं उनका बड़ा सम्मान करता हूं, क्योंकि हमारे कई ब्राह्मण मित्र हैं, कई राजपूत मित्र हैं, और यह लोग भी समता और समानता की बात करते हैं। आप देख लीजिए,
आप देख लीजिए कि जो छोटे लोहिया के नाम से जाने जाते हैं, चाहे जनेश्वर मिश्रा हो, चाहे मधुसूदन तिवारी हो, चाहे मोहन सिंह हो, चाहे राज नारायण हो, तमाम लोग हैं कि जिन्होंने कि पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए मसीहा बनने का काम किया, इन्होंने लोगों को लड़ने का काम किया। लेकिन इन्हीं में कुछ अराजक तत्व हैं, कुछ अराजक तत्व हैं, कुछ उन्मादी लोग हैं जो कि लोगों को गाली गलौज करते हैं, तलवारें भांजते हैं। अब उनको करना कुछ नहीं है, आता जाता कुछ नहीं है, केवल लोग गाली गलौज करते हैं, तलवारें भांजते हैं और उन्माद फैला के पूरी कौम को गंदा करने का काम करते हैं और पूरी कौम को गाली दिलवाते हैं। तो ऐसे बेहूदों से आप लोग दूर रहें। और आप लोग समूचे ब्राह्मणों को गाली मत दीजिए, समूचे राजपूतों को गाली मत दीजिए, आप लोग भूमिहारों को गाली मत दीजिए, आप लोग बनियों को गाली मत दीजिए, क्योंकि वो सारे लोग खराब नहीं हैं। राम मनोहर लोहिया जी भी बनिया ही थे, अग्रवाल थे, लेकिन उन्होंने भी पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए लड़ा, चिंतक थे। जनेश्वर मिश्र चिंतक थे, मोहन सिंह चिंतक थे, राजनारायण चिंतक थे, मधुसूदन तिवारी चिंतक थे। लेकिन जो ये उन्मादी तत्व हैं, इन उन्मादी तत्वों से आप लोगों को उलझने की जरूरत नहीं है। ये उन्मादी तत्वों का काम है कि ये जो है आप लोगों को जाति आधार पर भी लड़ाने का काम करेंगे, ताकि जो और ब्राह्मण समाज के लोग, राजपूत समाज के लोग, भूमिहार समाज के लोग, बनिया समाज के लोग आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं, वो आपकी लड़ाई न लड़ें। तो मैं ये कहूंगा कि आप लोग जो है किसी को भी अनाप शनाप गाली गलौज करने का काम न कीजिए। जो लोग आपको गालियां दे रहे हैं उनको गाली देने दीजिए। उनको गाली देने का मतलब यह है कि आप सही चोट कर रहे हैं और आपका तीर सही निशाने पे लग रहा है। और जब आपका तीर सही निशाने पे लगेगा तो दर्द होगा उनको, जो वह सामंतवादी व्यवस्था कायम करना चाहते हैं और जो हमारे देश के अंदर हिंदुत्व पर खतरा है, हिंदुत्व को खतरे में जो डालने वाले लोग हैं, उन पर जब चोट होगी तो उन्हें पीड़ा होगी, उन्हें दर्द होगा।